हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 12th एंड बीएससी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो रिएजेंट है ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस या फिर ऑर्गेनिक में काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएजेंट है, काफ़ी यूजफुल रिएजेंट है जिस पे बेस्ड काफ़ी रिएक्शन कंप्लीशन पूछे जाते हैं। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन कौन से कंपाउंड की फॉर्मेशन में यूजफुल हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को यहाँ पे पूछा जाता है विद मैकेनिज्म। तो आज इसी रिएजेंट को हम इन शॉर्ट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब कार्बन और मेटल, तो ये जो होते हैं स्पेशली कौन से मेटल से अटैच्ड रहता है? यहाँ पे कार्बन एटम वो होता है मैग्नीशियम से। तो मैग्नीशियम मेटल अगर कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होता है और एक हेलोजन एटम के साथ, तो उसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इनको डिफाइन कर लेते हैं। अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं वो ऑर्गेनो मीन्स कार्बन, मैग्नीशियम, हैलाइड, तो इसमें कार्बन की बॉन्डिंग मैग्नीशियम से होगी और मैग्नीशियम जो है बीच में प्रेजेंट होगा। इसके एक साइड तो कार्बन एटम प्रेजेंट होगा और एक साइड हैलाइड आयन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो इसमें मैग्नीशियम जो है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा किससे? कार्बन से, या हम कहेंगे किसी भी एल्काइल या एराइल ग्रुप से, क्योंकि एल्किल एंड एरिल दोनों ही ग्रुप में कार्बन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है किससे? कार्बन से। और कार्बन किस फॉर्म में होगा? एल्काइल और एराइल ग्रुप की फॉर्म में। तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RMgX या फिर ArMgX। अगर AR यानी कि एरोमेटिक रिंग होगी और R है तो यहाँ पे कोई भी एलिफेटिक चेन जो है एल्काइल ग्रुप की वो अटैच्ड होगी। वेयर X इज अ हेलोजन, और X यहाँ पे जो जुड़ा है वो कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है एक्सेप्ट फ्लोरीन। तो यहाँ पे हेलोजन की जगह या तो क्लोरीन मिलेगा या ब्रोमीन मिलेगा या फिर आयोडीन मिलेगा। और जो आर यहाँ पे अटैच्ड है वो कोई भी एल्किल और एराइल ग्रुप हो सकता है। आर इक्वल टू एन एल्किल और एरिल ग्रुप। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आर की जगह मैं एल्काइल ग्रुप लूँ, एलिफेटिक चेन लूँ, मैंने यहाँ पे मिथाइल ले लिया तो CH3Mg और एक्स की जगह क्या ले लिया? Cl। तो ये हो गया मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि CH3 को हम मिथाइल कहते हैं। एल्काइल ग्रुप कैसे ऑब्टेन होते हैं? जब हम किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को माइनस कर देते हैं तो हमें एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? ऑब्टेन होते हैं। जैसे मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अगर मैं इससे एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो ये बन जाएगा CH3, तो ये मिथाइल हो जाएगा। तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और आर की जगह हम एराइल ग्रुप अगर लेते हैं तो एराइल यहाँ पे बेंजीन रिंग हम ले लेंगे या फिनाइल ग्रुप ले लेंगे। एराइल को ही फेनिल ग्रुप भी कहते हैं, जिसको हम C6H5 फॉर्मूले से या फिर बेंजीन रिंग से क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। तो आर की जगह एल्काइल ग्रुप की जगह बेंजीन रिंग आ जाएगी। Mg यहाँ पे ऐसे ही रहेगा और Br ले लेंगे हेलोजन की जगह में, क्योंकि यहाँ पे हम फ्लोरीन को छोड़ के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा C6H5MgBr, और इसी को हम लिख सकते हैं एरोमेटिक रिंग और इसमें MgBr। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अगर Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड और आयोडीन I है तो आयोडाइड। तो ये हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये तो इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं इसकी प्रिपरेशन। इसकी लैब प्रिपरेशन काफ़ी लेंदी मेथड है जो बीएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं अलग से किसी वीडियो में डिस्कस करूंगी। इस वीडियो में मैं इसकी लैब प्रिपरेशन नहीं ले रही हूँ, केवल जनरल केमिकल रिएक्शन के थ्रू, सिंपल मेथड्स के थ्रू इसकी प्रिपरेशन ले रही हूँ। तो इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो RX यानी कि एल्किल हैलाइड है। तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब हम मेटल से करवाते हैं तो मेटल यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने कहा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद रखना है RMgX या फिर ArMgX। तो आना तो मैग्नीशियम ही है मेटल, क्योंकि ये ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड है। तो RX एल्किल हैलाइड है। अगर हम इसके रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से कराएंगे तो मैग्नीशियम के साथ एल्किल हैलाइड जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करते हैं जो बनता है RMgX।
तो RMgX यहाँ पे ऑब्टेन होंगे, जिसको R को हम कहेंगे एल्काइल, Mg मैग्नीशियम, X फॉर हेलाइट, तो इसका नेम हो जाएगा एल्किल मैग्नीशियम हेलाइट। ऐसे ही यहाँ पे मैंने एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड लिया है, साइक्लोहेक्सेन है, और इसमें X यानी कि हेलोजन क्लोराइड है, तो ये भी एल्किल हेलाइड है। इसकी रिएक्शन भी अगर हम मैग्नीशियम मेटल से करेंगे तो ये भी क्या बनाएगा, रिंग एच सच ऐसी रहेगी, MgCl ये फॉर्म करेगा, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने एक एल्कीन ली हुई है और इस पे क्या अटैच्ड है, Br। तो अगर हम इसकी मैग्नीशियम से ट्रीटमेंट कराएंगे तो ये जो एल्कीन है ये तो ऐसा जैसी रहेगी, और मैग्नीशियम के साथ एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करेगा, जो हो जाएगा MgBr। तो इस तरीके से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ यूजफुल इंटरमीडिएट रिएजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ये ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट हैं, तो इसलिए ये जो रिएजेंट है ये एक यूजफुल इंटरमीडिएट है, यानी कि ये फाइनल प्रोडक्ट कभी नहीं होगा, बल्कि अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस करनी है तो हम इस रिएजेंट को यूज करेंगे एज अ इंटरमीडिएट, यानी कि इंटरमीडिएट रिएजेंट की तरह। A number of compounds produced by the Grignard reactions are very precious and unique intermediates or products in the field of pharmaceuticals, fragrance and other excellent chemicals। तो इस रिएजेंट की हेल्प से हमें बहुत सारे कंपाउंड क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं, जो काफ़ी प्रीसियस और क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स में, फ्रेग्रेंस में ये एक्सीलेंट केमिकल्स की फॉर्मेशन करता है। सो वी कैन से दैट दे आर इनॉर्मसली कंस्ट्रक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैं वो क्या है, एक कंस्ट्रक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड है जिसमें कार्बन जो है डायरेक्टली मैग्नीशियम से अटैच रहता है, और कंस्ट्रक्टिव मीन्स ये काफ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। तो इसीलिए हम इसको कंस्ट्रक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी या इंटरमीडिएट भी कहते हैं। दे शो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक क्वालिटीज एंड ऑल्सो हैव द कैपेबिलिटी टू फॉर्म न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक क्वालिटी को शो करता है, और इसमें न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने की भी क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है। अ नंबर ऑफ वैरायटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, किसकी हेल्प से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से। तो फाइनली अगर हम एक वर्ड में इसका यूज बताएं तो हम ये कहेंगे कि ये एक क्या है, इंटरमीडिएट रिएजेंट है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है, इनके कौन से यूजेस हैं, कौन से कंपाउंड की फॉर्मेशन हम इनसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस लिए हैं। फर्स्ट है सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, या हम कहेंगे कि कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन जहाँ पे सेटिस्फाई करते हैं, तो पूरे कंपाउंड में केवल हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ना हो, ओनली कार्बन के साथ क्या अटैच्ड हो, हाइड्रोजन, तो उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो इस तरीके से सभी तरीके के हाइड्रोकार्बन्स को फॉर्म करने में, उनकी सिंथेसिस में ये काफ़ी यूजफुल हैं। तो कैसे ये फॉर्म होते हैं, बीइंग हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म्स हाइड्रोकार्बन्स। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि RMgXO होते हैं, अगर हम इनकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, या हम कहेंगे कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हाइड्रोलाइज करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा R और Mg के बीच में, जिसमें मैग्नीशियम मेटल है। तो मेटल जो होता है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है कंपेयर टू कार्बन, क्योंकि R कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, और कार्बन जो है पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा कंपेयर टू मैग्नीशियम जो कि एक एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहाँ भी हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे वाटर का, तो H प्लस और OH क्या ब्रेक होगा, माइनस, तो इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा, तो R निगेटिव के साथ H आ जाएगा, तो RH एल्केन फॉर्म हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी एल्केन से एक H को रिमूव कर दें तो R यानी कि एल्काइल ग्रुप, R यानी कि एल्काइल ग्रुप फॉर्म होते हैं। बट अगर इस एल्काइल ग्रुप में हम फर्दर एक हाइड्रोजन ऐड कर दें तो वापस से हमें एल्केन ऑब्टेन हो जाएंगे, प्लस
जो Mg पॉजिटिव है ये यहाँ से OH निगेटिव को खींच लेगा, तो क्या हो जाएगा Mg पे एक तरफ तो X है यानी कि हेलोजन ऑलरेडी अटैच्ड है, और ये OH निगेटिव कहाँ चला जाएगा Mg के पास, तो Mg पे एक साइड क्या आ जाएगा OH, क्योंकि सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 बॉन्ड बनाएगा, तो मैग्नीशियम पे एक साइड OH होगा और एक साइड क्या होगा X। तो इस तरीके से हमें हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन क्या हो गए ऑब्टेन हो गए। अब हम एल्काइल ग्रुप की जगह R की जगह यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ले लेंगे, Mg मेटल हो गया, और X की जगह आयोडीन ले लेंगे, तो CH3MgI यानी कि मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, प्लस वाटर HOH यानी कि H2O, तो सेम ऐसे ही ये ब्रेक होगा, तो CH3 निगेटिव, क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है मैग्नीशियम की कंपेयर में, और मैग्नीशियम क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ऐसे ही H पॉजिटिव और OH क्या हो जाएगा निगेटिव। यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है मिथाइल, ये इस H पॉजिटिव के साथ क्या हो जाएगा बॉन्डिंग कर लेगा, तो प्लस माइनस एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, तो CH3 में एक H ऐड हो जाएगा, तो ये CH4 हो जाएगा, प्लस MgI यहाँ पे ऑलरेडी है, ये OH जो है ये किसके पास आ जाएगा Mg पॉजिटिव के पास, तो Mg पे एक साइड I होगा और एक साइड क्या होगा OH, तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। तो इस तरीके से एल्केन मीथेन ऑब्टेन हुआ, और ये बाई प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें क्या हो जाएगा ऑब्टेन हो जाएगा। सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल, ये अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड में भी आती हैं। तो इसमें क्या होता है, दे रिएक्ट्स विद डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। वैसे तो कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मेनली हम अगर देखें तो यहाँ पे आते हैं CHO एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोनिक ग्रुप, जो कि हम कहेंगे C डबल बॉन्ड O। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंडर आते हैं। तो मेनली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की। तो जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन से करवाते हैं, तो क्या होता है टू गिव एडिशन प्रोडक्ट, तो ये जो है एडिशन प्रोडक्ट देते हैं, विच फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, जिसकी हाइड्रोलाइसिस अगर की जाए तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स को क्या करते हैं फॉर्म करते हैं। तो ये इनकी खासियत है कि इससे हमें 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों टाइप के अल्कोहल्स क्या होते हैं ऑब्टेन होते हैं। तो वन बाय वन हम इनकी शॉर्ट में रिएक्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे हम 1 डिग्री अल्कोहल को फॉर्म करेंगे, लेकिन उसके लिए जो हम कार्बोनिल कंपाउंड या एल्डिहाइड लेंगे वो हम लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ HCHO, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है। तो इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे RMgX से यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो फर्स्ट में हमें क्या मिलेगा कह रहा है एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। तो एडिशन प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन होगा, ये एल्डिहाइड जो है इसका नेम है फॉर्मेल्डिहाइड, और IUPAC नेम क्या कहेंगे हम, एक कार्बन है तो मेथेनल, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए अल सफिक्स आता है तो हम इसको मेथेनल कहेंगे क्योंकि एक कार्बन प्रेजेंट है। अब इसमें जो ये कार्बोनिल ग्रुप है ये डबल बॉन्ड माइग्रेट करेगा ऑक्सीजन एटम की ओर, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन कार्बन, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा R और Mg के बीच। याद रखना कि ग्रिग्नार्ड रीजन में कभी भी Mg और X बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हेलोजन मैग्नीशियम की कंपेयर में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, बट यहाँ पे जो ब्रेक होता है वो RMg, क्योंकि यहाँ पे कार्बन यानी कि एल्काइल ग्रुप और मेटल की डायरेक्ट बॉन्डिंग देखी जाती है, तो R ऑलवेज निगेटिव में ब्रेक होगा और Mg किस में होगा पॉजिटिव में, क्योंकि मेटल है। तो यहाँ ये बॉन्ड इस ओर को ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा ओ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड जिस ओर माइग्रेट करता है वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ का जो पॉजिटिव है वो चला जाएगा यहाँ निगेटिव के पास, और ये जो निगेटिव है ये जाएगा पॉजिटिव के पास। तो क्या फॉर्म होगा एच सच ऐसे रहेगा, सिंगल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो गया तो सिंगल बचेगा, O के साथ आ जाएगा MgX, तो OMgX, और यहाँ C के साथ क्या है एक H है, और C पॉजिटिव पे R निगेटिव आ जाएगा। C जो है
आर के साथ प्लस और माइनस एक बॉन्ड बना लेगा और आर किससे अटैच हो जाएगा, कार्बन से। तो इस तरीके से ये जो होल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था ये पूरी तरीके से इस कार्बोनिल कंपाउंड जो कि फॉर्मेल्डिहाइड है इसमें ऐड हो गया, तो इसलिए हम इसको एडिशन प्रोडक्ट कहेंगे। तो अब आगे क्या कह रहा है, विच फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो अगर हम इसके हाइड्रोलाइसिस करें, अब ये खत्म नहीं हुआ है, तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन बॉन्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इनमें तो पोलैरिटी है नहीं, तो ये बॉन्ड एज सच ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जो O और Mg के बीच का बॉन्ड है ये Mg के कंपेयर में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो O पे निगेटिव और Mg पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे वाटर लेंगे, HOH। अब वाटर का जो H पॉजिटिव जाएगा वो O निगेटिव की तरफ जाएगा, और जो OH निगेटिव जाएगा वो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो ये वाटर यहाँ पे कंप्लीटली ऐड हो जाएगा। तो क्या ऑब्टेन होगा, ध्यान से देखिए, कार्बन पे एक R है तो मैं इसको सिंपली सीधा लिख लेती हूँ, RCH2। सी के साथ दो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, CH2 हो जाएगा। और ऊपर यहाँ पे बॉन्ड में O निगेटिव से H प्लस अटैच हो जाएगा, तो प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे तो ये OH हो जाएगा। तो RCH2OH। तो ये 1 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH, तो ये एल्कोहल है, तो 1 डिग्री एल्कोहल ऑब्टेन होंगे। और बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, प्लस Mg के साथ एक तरफ X है, एक तरफ प्लस माइनस OH अटैच हो जाएगा एक बॉन्डिंग के थ्रू, तो एक साइड OH और एक तरफ क्या आ जाएगा, X। तो ये हमें बाई प्रोडक्ट क्या होगा, ऑब्टेन होगा, जिसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। और ये बना 1 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये होगा 1 डिग्री एल्कोहल। तो ऐसे ही 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल भी ऑब्टेन होते हैं, लेकिन उनकी रिएक्शन आपको करनी है खुद से, बिल्कुल सेम स्टेप्स को आपको दोहराना है। मैं आपको बता देती हूँ कि स्टार्टिंग जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो 1 डिग्री अल्कोहल मिला, तो 2 एंड 3 डिग्री के लिए आप क्या लेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, और रिएक्शन को आप इसी मेथड से सेम टू सेम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। पहले एडिशन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्टार्टिंग मटेरियल में कार्बोनिल कंपाउंड, देन जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा उसकी हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, तो उससे हमें अल्कोहल क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल्स को फॉर्म करने के लिए जो स्टार्टिंग कार्बोनिल कंपाउंड होगा वो भी एल्डिहाइड होगा, लेकिन वो मेथेनल या फिर फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होगा बल्कि एथेनल होगा, CH3CHO, जिसको हम एसीटैल्डिहाइड भी कहते हैं, एसीटैल्डिहाइड। या फिर और 1 2 कार्बन है तो हम 2 कार्बन को एथ कहते हैं, तो इसको एथेनल भी कह सकते हैं। तो ये इसका यूपीएससी नेम है। तो ये स्टार्टिंग प्रोडक्ट होगा, तो इसमें ध्यान देना है एक एल्काइल ग्रुप मिथाइल पहले से अटैच्ड है, और जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे RMgX के साथ, और एक एल्काइल ग्रुप इसमें जब हम RMgX को ब्रेक करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो एक एल्काइल ग्रुप यहाँ से आ जाएगा। तो जो फाइनली हमें हाइड्रोलाइसिस करने पे अल्कोहल मिलेंगे, तो 2 एल्काइल ग्रुप उसमें प्रेजेंट होंगे, तो हमें क्या ऑब्टेन होंगे, 2 डिग्री एल्कोहल्स। तो अब हम देखते हैं फॉर 3 डिग्री एल्कोहल्स। तो 3 डिग्री एल्कोहल के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा। अब 3 डिग्री में कितने एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, 3 एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे कोई एल्डिहाइड नहीं बल्कि कार्बोनिल कंपाउंड ही लेंगे, बट कीटोन लेंगे। तो मेनली जो हम यहाँ पे लेते हैं वो हम एसीटोन लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COCH3। तो कीटोनिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, तो हम इसको एसीटोन कहते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से RMgX से, तो ये भी पहले बिल्कुल पिछले वाली रिएक्शन की तरह, जैसे मैंने यहाँ पे जो स्टेप मैंने बताए हैं, आपको इन्हीं सेम स्टेप्स को इन दोनों के साथ फॉलो करना है। पहले आपको RMg को ब्रेक करके इसमें ऐड करना है, और यहाँ भी देन उनकी हाइड्रोलाइसिस करानी है, जिससे हमें 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल क्या होंगे, ऑब्टेन होंगे। तो स्टार्टिंग मटेरियल जो यहाँ पे होता है वो है एसीटोन। तो आप RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इनके साथ ट्रीट करेंगे, तो इन दोनों में ही C डबल बॉन्ड O में आपको डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है, और बिल्कुल इसी तरीके से दोनों स्टेप को फॉलो करना है। तो यहाँ पे 2 और 3 डिग्री अल्कोहल हमें क्या होंगे, ऑब्टेन होंगे।
तो आप इस रिएक्शन को खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा।